हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर का थ्योरी पोर्शन हम कर चुके हैं और जो फर्स्ट मेथड है उसकी जर्नल एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले मैं कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्पेकुलेशन एंड परचेज ऑफ ओल्ड हाउस विद एक्सटेंसिव ग्राउंड्स फॉर 8,000 ईच। ए और बी ने क्या किया, किसी पुराने घर को खरीदने और उसकी मतलब एक्सटेंसिव ग्राउंड्स के लिए 8,000 का जॉइंट वेंचर किया, जिसमें 4,000 दोनों ने कॉन्ट्री किया और फॉर एन एग्रीड फी 500 ए इज़ टू मैनेज द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। ए जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेगा। सेल ऑफ इंटरनल फिटिंग्स विंडोज़ सारी कितने की है, 1700। ए पेज 300 फॉर डिमोलिश द हाउस, ए ने 300 डिमोलिश के लिए एक्सपेंस किया। मटेरियल मतलब कि सेल हुआ वो 200 का। सन्ड्री एक्सपेंसेस ए ने किए 100। होल ऑफ द लैंड इज सोल्ड फॉर 9,000। ए एंड बी नेट प्रॉफिट इक्वली, ए पेइंग बी हिज शेयर बाय चेक। Record this transaction in A's book and A's journal and show the joint venture account and B's in the ledger. पॉइंट क्लियर। तो ए की बुक्स में करना है, तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम एक वेंचर की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरे वेंचर का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं जर्नल शुरू करने जा रही हूँ। स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले है ए एंड बी दे बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड 4,000 ईच। अब दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, ए की बुक्स हैं, तो क्या एंट्री आएगी, जब भी ए कुछ भी काम करेगा तो ए का नाम नहीं आएगा, बी का ही नेम आएगा। तो फर्स्ट एंट्री आ गई हमारी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक जो ए ने कॉन्ट्री किया, टू बीज अकाउंट जो बी ने कॉन्ट्री किया। ठीक है, 4,000 ईच, टोटल हो गया 8,000। बीइंग मनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी। सेकेंड एंट्री आ गई, जब हमने क्या किया 1700 का जो इंटरनल फिटिंग वगैरह सेल की तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, अमाउंट आ गई 1700। ठीक है जी, बीइंग सेल ऑफ इंटरनल फिटिंग जो भी है, ठीक है जी, इंटरनल फिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, देन क्या हुआ, देन 300 रुपीज़ जो है डिमोलिश पे खर्चा हुआ है, तो एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गई 300। बीइंग डिमोलिश एक्सपेंस पेड। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ कि मटेरियल जो है वो सेल कर दिया। डिमोलिश करने के बाद जो मटेरियल बचा ना, वेस्ट मटेरियल, वो हमने सेल कर दिया। कितने का, ₹200 का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बीइंग सेल ऑफ मटेरियल। अब हम बैंक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ ए के द्वारा हो रहा है। ए ने ही मटेरियल सेल किया, ए ने ही एक्सपेंसेस पे किए और यहाँ पे इंटरनल फिटिंग। अगर यहाँ बी करता तो बी का नेम आना था। पॉइंट क्लियर। देन आ गई एंट्री कि जो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय ए, अब वो भी ए ने ही एक्सपेंसेस पे किए, तो हम क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कितने के, 100 रुपीज़ के। क्या लिखेंगे, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस इनकट। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ कि जो लैंड थी वो हमने सेल कर दी, लैंड सेल कर दी, तो बैंक टू जॉइंट वेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, बीइंग लैंड वाज सोल्ड। क्लियर, 9000। ठीक है जी। अब आगे क्या हुआ कि दोनों ने प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर कर लिए। अब हमने शुरू में किया था कि जो ए काम करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ कमीशन। तो ए को हम क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, जॉइंट वेंचर टू कमीशन अकाउंट। अगर बी को कमीशन देनी होती तो हम यहाँ पे बी का अकाउंट लिखते, टू बीज अकाउंट। ठीक है जी। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, जॉइंट वेंचर देखो डेबिट कितने से हुआ है, 8300, 8400 एंड 8900। ठीक है, डेबिट हुआ है 8900 से, और क्रेडिट कितने से हुआ है, 1700। ठीक है, 1900। ठीक है, 10,900। तो वो था 8900, तो 2000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 2000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी जर्नल एंट्री आएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट टू P&L अकाउंट। ठीक है जी। कितना प्रॉफिट हुआ, 2000 का, तो बी का हो गया 1000, ए का हो गया 1000। ठीक है, अब जो बी का बैलेंस बनता है वो भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो बी का बैलेंस आ गया 5000। आप देखोगे कि बी का डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, तो 5000 क्रेडिट ज़्यादा था, तो हमने क्या किया, उसको 5000 पे कर दिया। तो इस तरह से हम ए की बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में की थी उसी तरह से लेजर में करेंगे। सबसे पहले था जॉइंट वेंचर टू बैंक। ठीक है, टू बीज अकाउंट। वो क्यों था, क्योंकि दोनों ने मनी कंट्रीब्यूट की थी, 4000। ठीक है ना। फिर हमने किया था टू बैंक 300, जो उसने एक्सपेंसेस किए, किसने किए, ए ने किए थे। ठीक है, किस लिए, डिमोलिश करने के लिए। ठीक है, डिमोलिश करने के बाद क्या हुआ था, 200 का वो मटेरियल सेल हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बाय बैंक। ठीक है, फिर एक्सपेंस किए थे कितने के, 100 रुपीज़ के, तो एंट्री आ जाएगी टू बैंक। ठीक है, हमने ए को कमीशन भी देनी है, कितनी देनी है, 500। ठीक है, और जो था मटेरियल रिलाइज हुआ कितने का, 1700 का। उसके बाद जो प्लॉट हमने लैंड सेल की है दैट इज ऑफ 9000। कितने की, 9000 की। तो बैलेंस कितना आ गया, वो जो बैलेंस आया वो प्रॉफिट आ गया। कितना, 2000 था, तो 1000 बी का आ गया, 1000 ए का आ गया। ठीक है जी, बहुत ही इजी है लेसन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी। अब हम ए को, इसी को देखते हुए बी का अकाउंट बनाएंगे। तो बी ने एक तो जॉइंट वेंचर में मनी कॉन्ट्री की थी, कितने की, 4000 की। ठीक है, फिर उसका प्रॉफिट आया 1000 रुपीज़। उसने सिर्फ एक्सपेंस कोई नहीं किया, एक्सपेंस नहीं किया तो उसको उसका 5000 हम दे देंगे। ठीक है जी, 5000, बहुत ईजी। क्लियर है। तो पहले हमने जर्नल किए, फिर लेजर किए, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। हाँ जी, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग है। A and B, they were participants in a joint venture, sharing profit and losses in the ratio 10:9. Each party maintained the complete records. A supplies goods 25,000 and expenses 500.
B supplies goods 21,000. His expenses are 1,000. A sells all the goods 70,000 for which he is entitled to commission. Accounts are settled by the bank draft. We are to prepare journal entries and necessary accounts in the books of both the parties. तो दोनों की बुक्स में हमने एंट्री करनी है, तो पहले हम ए की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ए ने गुड्स खरीदी हैं, एक्सपेंस किया, बी ने गुड्स खरीदी हैं, बी ने एक्सपेंस किया, ए ने गुड्स सेल की और उसकी कमीशन है। ठीक है जी। लिमिटेड सी जर्नल एंट्रीज है। हाँ जी, तो फर्स्ट एंट्री आएगी जब ए ने गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है जी। तो ए की बुक्स में एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ठीक है। बीइंग ए गुड्स सप्लाई किए हैं, परचेज नहीं किया। अगर परचेजेस की होती तो टू कैश लिखते, उसने अपने स्टॉक से सप्लाई किए हैं। ठीक है। बीइंग गुड्स सप्लाइड बाय ए, अमाउंट क्या है 25,000। ठीक है जी। देन ए ने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस किया तो जर्नल एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। एक्सपेंस कितने का किया है 500 रुपीज़ का। बीइंग एक्सपेंस इंकर्ड बाय ए। ठीक है। देन आ गया बी ने गुड्स जो हैं, बी ने क्या किया है, बी सप्लाइज गुड्स। तो एंट्री क्या आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, अमाउंट आ गई 22,000। ठीक है। बीइंग गुड्स सप्लाइड बाय बी, बी ने सप्लाई किए हैं तो बी का नाम आएगा। अब क्या हुआ कि बी ने एक्सपेंस किए, गुड्स सप्लाइड किए हैं 21,000। ठीक है। 21,000 के गुड्स है एंड एक्सपेंसेस भी उसने पे कर दिया। ठीक है। देन आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ये कौन सी एंट्री है, सेल की। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है। किसने सेल की, ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर ए ने की। ठीक है। अमाउंट क्या है 70,000। अब क्योंकि ए ने गुड्स सेल किए तो उसको कमीशन देनी 5%। कमीशन की एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 3,500। ठीक है जी। तो अब हम प्रॉफिट देख लेंगे। जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड कितनी है, ठीक है, और क्रेडिट साइड 70,000 है। तो डेबिट को प्लस करेंगे 47, 51 आ गया 70,000, तो डिफरेंस आ गया 19,000। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 19,000 टू P&L टू बी अकाउंट। तो P&L में आ जाएगा 10,000 बिकॉज 10:9 की रेशो है। 9,000 आ गया बी के अकाउंट में। देन आ गया बी टू बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने बी को अमाउंट पे करनी है। कितनी 31,000। ठीक है जी। हाँ जी। अब लेजर बनाएंगे ए की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ए ने गुड्स पर सप्लाई की 25,000, ए का एक्सपेंस टू बैंक आ गया 500। इसी तरह से बी ने गुड्स सप्लाई की टू बी आ गया, और जो कमीशन है
ए ने गुड्स सेल की 70,000 बाय बैंक आ गया। अब जो 70,000 का 5% हमने ए को कमीशन देनी तो 2 कमीशन लिखना है। अगर बी की बुक्स होती तो यहाँ पे कमीशन बी को देते तो 20 अकाउंट आना था। 2 कमीशन इसलिए आया क्योंकि कमीशन हम ए को दे रहे हैं और ए की अपनी बुक्स है, तो कहीं भी ए की बुक्स में ए का नाम नहीं आएगा। ठीक है। अब जो 19,000 का प्रॉफिट आया उसमें ए का शेयर 10,000 है, बी का शेयर 9,000 है। जो ए का शेयर है उसे P&L लिखेंगे, जो बी का शेयर है उसे टू बी लिखेंगे। ठीक है जी। अब बी का अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है, तो बी के अकाउंट में बी ने 22,000 की गुड्स परचेज़ किए हैं, तो 22,000 वो आ गया, 9,000 उसका प्रॉफिट बनता है। ठीक है। टोटल हम उसको 31,000 पे करेंगे। हाँ जी, बी के बुक में हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब सबसे पहले क्या हुआ था, ए ने गुड्स जो है सप्लाई की, ए ने गुड्स सप्लाई की, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है जी, टू एज अकाउंट, क्योंकि बी की बुक्स हैं तो यहाँ पे ए का नेम आएगा। पॉइंट क्लियर। ठीक है। बीइंग गुड्स सप्लाइड बाय ए। अब इसने एक्सपेंस किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, ए, क्योंकि ए ने एक्सपेंस किया ना। ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय ए, कितना किया, 500 रुपीज़। ठीक है। अब बी ने गुड्स परचेज की, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। ये डिफरेंस है फर्स्ट मेथड में और सेकंड में। फर्स्ट में हम लोग सिर्फ एक की बुक में ही सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बट इसमें जितने भी वेंचरर्स हैं वो अपने अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करते हैं। ठीक है। 21,000 की उसने गुड्स परचेज की थी और 1,000 रुपीज़ का उसने क्या किया था, एक्सपेंस किया था। अब ये गुड्स के लिए 21,000 लिखेगा। ठीक है ना, बीइंग गुड्स सप्लाइड। और जो एक्सपेंसेस किए उसके लिए वो क्या करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितनी आ गई, 1,000। लिखेंगे क्या, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय सेल्फ। ठीक है जी। देन आ गया नेक्स्ट, ए ने गुड्स सेल की, तो क्या लिखेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, 70,000। ठीक है, 70,000 बीइंग सेल बाय ए। अब हमने ए को कमीशन देनी है। कमीशन देनी है तो पहले तो हम लिखते थे जॉइंट वेंचर टू कमीशन, अब हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज ए अकाउंट। ठीक है जी। तो ए का अकाउंट कितना आ गया, 3,500। पॉइंट क्लियर। बीइंग कमीशन ड्यू। ठीक है जी। देन जॉइंट वेंचर, नेक्स्ट एंट्री आ गई, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L टू ए। अब यहाँ पे P&L मतलब किसका शेयर आएगा, 19,000 में 9,000 बी का शेयर, 10,000 ए का शेयर। समझ के। अब हमने क्या किया, बी को पेमेंट की है तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। देने वाला कौन, ए। अमाउंट कितनी आ गई, 31,000। ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री सेम है, बस जहाँ पे ए की ट्रांजैक्शन है उस ए का नाम आएगा, जहाँ बी की ट्रांजैक्शन है बी का नेम नहीं आएगा। जब हमने ए की बुक्स करनी है तो उसमें ए का नेम नहीं आएगा, बी का आएगा। बस यही डिफरेंस है।
हाँ जी, जब हम लेजर बनाएंगे जैसे बी की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो जैसे हमने जर्नल किया उसी तरह से लेजर बनेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं जर्नल और लेजर दोनों कर रही हूँ। जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें हमने सिर्फ लेजर ही करनी है और डायरेक्ट क्वेश्चन से लेजर करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए ने गुड्स सप्लाई की हैं तो 2A आ गया 25,000। ए ने एक्सपेंस किया 2A आ गया। बी ने गुड्स सप्लाई की 2 गुड्स आ गया। बी ने एक्सपेंस किया 2 बैंक आ गया। ठीक है ना, ए की कमीशन है 2A आ गया, बिकॉज ये बी की बुक्स हैं तो इसलिए ए का नेम आ गया। बाय सेल 70,000 है तो प्रॉफिट आ गया 19,000, जिसमें बी का शेयर 9,000, ए का शेयर 10,000 है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ए का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ए ने सबसे पहले गुड सप्लाई की 25,000 की, फिर ए ने एक्सपेंस किया 500 का, ए की कमीशन बनती है 3500, ए ने गुड्स सेल की 70,000 की। ठीक है, और प्रॉफिट का शेयर है उसका 10,000 का। ठीक है जी, क्योंकि उसने गुड्स सेल की है तो वो क्या करेगा, जो बाकी के पैसे हैं वो बी को पे करेगा। कितनी अमाउंट है, दैट इज 31,000। ठीक है जी, नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग जो है सिर्फ लेजर अकाउंट ही बनाएंगे। तो इसी मेथड के नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन करूँगी। आपने इस मेथड को दोनों क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।